अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। जमात हफ्तुम के लिए हमारा आज का मौजू है किला रहतास। मुसन्निफ़ हैं अबू सुहेब। बुनियादी मकासद हैं कि तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि किले की अहमियत के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2, तारीख़ी वाक़यात के बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है, दुनिया की तारीख का कोई सबब उठाकर देख लीजिए। हुक्मरानों की दिफाई हिकमत अमली के नुक्ते नज़र से किलाबंदी का तस्वुर हर दौर में पाया गया है। माजी में जंग महज तलवारों, नेज़ों और मुंजनीकों की मदद से लड़ी जाती थी, लिहाजा मजबूत और मुस्तहकम किलों की अहमियत हिफाजती एतबार से बहुत ज़्यादा थी। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि दौर माजी में किलाबंदी का तस्वुर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। उस वक्त जंगें तलवारों और मुंजनीकों से लड़ी जाती थी, इसलिए मुस्तहकम और मजबूत किलों की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। मुंजनीक, वो आला जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं। तलवार, पहले ज़माने में तलवार और मुंजनीक से लड़ाई होती थी। पैराग्राफ नंबर 2 है, ये किले इस कदर मुस्तहकम थे कि सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी इनकी इमारतें सलामत हैं। इन्हीं किलों में हुक्मरान शेर शाह सूरी का किला रहतास भी शामिल है, जो अपने अंदर दीदा इबरत के 1000 सामान रखता है। पेशावर से कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह GT रोड से चंद किलोमीटर के फासले पर झेलम के करीब वाक़ ये किला 450 बरस से सर उठाए खड़ा है। शेर शाह सूरी ने यह किला अपनी ही तामीरी करदा जर्नीली सड़क के किनारे तामीर करवाया था। ये सड़क पेशावर को कलकत्ता से मिलाती है। इस किले की तामीर का मकसद ये था कि घुग्गड़ कबीले की बगावतों को कुचल दिया जाए और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिना हमलों की राहें मजदूर कर दी जाएं। यही वो रास्ता है जहाँ से सिकंदर आज़म और ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी फ़ौजें लेकर गुजरे थे। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ किले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किला बहुत मजबूत था और सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी ये कायम दायम है। इन किलों में हुक्मरान शेर शाह सूरी का किला रहतास भी है। ये किला सिर्फ इसलिए तामीर किया गया था ताकि घुग्गड़ की कबीले के लोगों को सबक सिखाया जा सके। 450 कबल बरे सग़ीर पाको हिंद में बाबर के 5 साल दौर हुकूमत के बाद इसके बेटे हुमायूं के इक़्तिदार को एक जर्नील शाह सूरी ने दरहम भरम कर दिया था। हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ चुका था। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं के बेटे के इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। पैराग्राफ नंबर 3 है, और शेर शाह का सिक्का बंगाल, बहार, आगरा, दहरी, मुल्तान और लाहौर के अलावा झेलम और रावलपिंडी के इलाके में भी राइज हो चुका था। यानी शेर शाह की हुकूमत जो है वो इन तमाम इलाकों में फैल चुकी थी। झेलम के इलाके में घुग्गड़ कबीले के लोग आबाद थे जो शेर शाह के मुखालिफ थे। शेर शाह ने अपने वजीर टोडरमल को खतीर रकम दी और हिदायत की कि घुग्गड़ के इलाके में बीच में एक मजबूत किला तामीर करें। तकरीबन 9 बरस बाद किला की इमारत मुकम्मल तैयार हो गई। इस वक्त तक शेर शाह इस दुनिया को खैरबाद कह चुका था। किले की तामीर का बाकी मानदा काम इसके बेटे सलीम शाह सूरी ने करवाया। किले की तामीर पर इस वक्त के मुताबिक 24 करोड़ 15 लाख 5,000 ढाई दाम का खर्चा आया। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि झेलम के इलाके में घुग्गड़ कबीले के लोग आबाद थे जो शेर शाह के मुखालिफ थे, इसलिए शेर शाह ने वहाँ पर एक मजबूत किले की तामीर करवाई ताकि उन लोगों को सबक सिखा सके। और जब वो किला तामीर हुआ तो उस वक्त तक शेर शाह इंतकाल कर चुका था। किले का बाकी सारा काम उसके बेटे सलीम शाह सूरी ने मुकम्मल करवाया। पैराग्राफ नंबर 4 है, रहतास का किला कोई छोटा मोटा किला नहीं। 5 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए इस पुरशिकवा किले के 12 अदद शानदार दरवाजे हैं। 70 के करीब बुर्ज कहते हैं गुंबद को। कंगूरों की तादाद 20,000 है। कंगूरे जो है मनुक्ष निगार को कहते हैं। इसमें 9,500 सीढ़ियाँ, 5 नकार खाने और 3 बावलियाँ कहते हैं ऐसे कुएं जिसमें सीढ़ियाँ हों। किले की फसील बड़े बड़े पत्थरों से तामीर की गई है। फसील कहते हैं 4 दीवारी को। फसील की मोटाई आमतौर पर 40 फीट है और इसकी बुलंदी 35 से 60 फुट है तक। पैराग्राफ नंबर 5 है, किला रहतास के 12 दरवाज़ों में सोहल दरवाज़ा नया शानदार और बुलंद है। ये अफगानिस्तान की सिमत खुलता है और इससे गुजरकर एक रास्ता टिला जोगी की तरफ जाता है जो रहतास से चंद किलोमीटर के फासले पर है। कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान भर के जोगी जमा हुआ करते थे। किला रहतास में मुतअद्दिद बुजुर्गान दीन आसूदा खाक ये बुजुर्ग किले की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों में शामिल हैं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ किले की खूबियाँ बयान करते हुए कह रहे हैं कि किला 12 दरवाज़ों में सोहल दरवाज़ा बहुत शानदार और बुलंद है जो अफगानिस्तान में खुलता है। इस किले में बहुत सारे बुजुर्गान दीन अब भी नींद सो रहे हैं। ये वो बुजुर्ग थे जो किले की तामीर में हिस्सा लिया था और अपनी मेहनत का सिला उन्होंने हासिल नहीं किया। पैराग्राफ नंबर 6 है,
लेकिन अपनी मेहनत का कोई सिला तलब नहीं करते थे। किले का एक और दरवाज़ा शीश दरवाज़ा के नाम से मशहूर है। इस दरवाजे पर किया गया शीशे का लाजवाब काम देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस दरवाजे के बाहर एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। किला रहतास के अंदरूनी जानिब कदीम इमारतें हैं। इनमें से एक बुलंद इमारत खस्ता हाल है, ये रानी महल कहलाती है। इसकी करीबी हवेली मान सिंह है जो हिंदी फ़न तामीर का शाहकार है। इस हवेली के जुनूब में फांसी खाना की 4 मंजिला गोल इमारत है। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि किले का एक दरवाज़ा शीश दरवाज़ा कहलाता है। इस दरवाजे की एक खुसूसियत थी कि इस दरवाजे पर शीशे का लाजवाब काम था। इस दरवाजे के बाहर गुरुद्वारा भी है जो रंजीत सिंह ने बनवाया था। इसमें एक रानी महल भी है और इसके करीब एक मान सिंह हवेली है जो हिंदी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है। पैराग्राफ नंबर 7 है। मान सिंह शहनशाह अकबर का सिपा सलार था जो फौजी काबुल या कंधार की मुहिमात पर जाती या वापस लौटती तो रास्ते में रुककर इस हवेली में क़याम किया करती थी। कंधार की मुहिम का बाकायदा तहरीरी सबूत इस हवेली की दीवार से हासिल किया जा सकता है। तहकीक के दौरान इस हवेली एक झरोके की छत पर महम कंधार के अल्फाज के अलावा फ़ारसी ज़ुबान में अशार लिखे हुए पाए गए हैं और अफराद के नाम भी। इनके साथ सन 10,060 हिजरी यानी 1650 ईस्वी की तारीख दर्ज है। किले में दीगर मकामात पर भी तहरीरें मिलती हैं जिनसे किले की तामीर की ताकतों और इस पर उठने वाले अखराजात का अंदाज़ा होता है। किले की तामीर में कहते हैं कि 3 लाख मजदूरों की मेहनत शामिल है। इस बयान की सदाकत पर यकीन करने की माकूल वजह मौजूद है कि किले में जो कदीम तहरीरें मिलती हैं इनसे पता चलता है कि किले की तामीर के वक्त यहाँ इतने मजदूर और सिपाही मुकीम थे कि इनके लिए रोज़ाना पकने वाली दाल में डाली जाने वाली सिर्फ हींग का वज़न ही कई मन था। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मान सिंह शहनशाह अकबर का सिपा सलार था। जब फौज लड़ाई से वापस आती थी तो रास्ते में इस हवेली में रुका करती थी। इस हवेली की दीवारों पर फ़ारसी में अशार भी लिखे हैं। इस किले की तामीर में 300 मजदूर शामिल हैं। इस बात पर यकीन करने की वजह यह है कि ये किले में जो तहरीरें मिल रही हैं इससे ये पता चलता है कि किले की तामीर के वक्त मजदूर के लिए पकने वाली दाल में डाली जाने वाली हींग का वज़न जो है वो कई मन था। नंबर 8 है। हवेली मान सिंह के करीब ही काला महल है जहाँ मान सिंह की बेवा बहन रूप कुमारी रहा करती थी। मान सिंह की हवेली और रूप कुमारी का महल मुगलिया दौर में तामीर किए गए थे। काला महल की शाही मस्जिद है जिसके 3 गुंबद हैं। अंदर दीवारों पर उम्दा नक्काशी है। इस कदीम किले के अंदर जदीद ज़िंदगी के आसार भी दिखाई देते हैं। सलीम शाह सूरी ने यहाँ से जाते हुए आम अफराद को किले में मकान बनाने की इजाज़त दे दी थी। अब यहाँ एक गाँव आबाद है जिसकी आबादी 1,500 के करीब है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब सलीम शाह सूरी यहाँ से गए तो उन्होंने आम लोगों को मकान बनाने की इजाज़त दे दी थी। आइए हम मश्की सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाज मायनी मुकम्मल करेंगे। मुंजनी को एक आला जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं। मुस्तहकम मजबूत या पक्का। बुर्ज गुंबद। बाउलिया पक्का कुआं जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं। फसील 4 दीवारी। नकार खाने वो जगह जहाँ से नकारे बजाए जाते हैं। राइज जारी या आम। आसूदा खाक मिट्टी में सोए हुए लोग। आइए हम अल्फाज जुमले मुकम्मल करें। मुंजनीकों बादशाहों के ज़माने में जंग लड़ने के लिए मुंजनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। मुस्तहकम बादशाहों के किले बहुत मुस्तहकम होते थे। बुर्ज हमारे मोहल्ले की मस्जिद का बुर्ज बहुत खूबसूरत है। आसूदा खाक अल्लाह ताला आसूदा खाक लोगों की बख्शिश फरमाए, आमीन। बाउलियाँ गाँव में बहुत सी बाउलियाँ पाई जाती हैं। आइए हम सवालात और जवाबात मुकम्मल करें। सवाल नंबर 1 है, किलों का मजबूत और मुस्तहकम होना हिफाजती एतबार से क्या अहमियत रखता है? जवाब, माजी में जंगें महज तलवारों, नेज़ों और मंजनिकों की मदद से लड़ी जाती थी, लिहाजा मजबूत और मुस्तहकम किलों की अहमियत हिफाजती एतबार से बहुत ज़्यादा थी। सवाल नंबर 2 है, किला रहतास की तामीर का मकसद क्या था? जवाब, इस किले की तामीर का मकसद ये था कि घुग्गड़ कबीले के बगावतों को कुचल दिया जाए और अफ़गानिस्तान की जानिब से मुमकिन हमलों की राहें मजबूत कर दी जाएँ। सवाल नंबर 3, किसने हुमायूं की सल्तनत को दरम बरम कर दिया था? जवाब, शेर शाह सूरी ने हुमायूं की सल्तनत को दरम बरम कर दिया था। सवाल नंबर 4, रहतास का किला किस एतबार से मशहूर है? जवाब, रहतास का किला अपनी फ़न तामीर और दीदाए बरक़ की वजह से मशहूर है। सवाल नंबर 5 है, हवेली मान सिंह किस एतबार से अहमियत के हामिल है? जवाब, जब फ़ौजें काबुल या कंधार की मुहिमात पर जाती या वापस लौटती तो रास्ते में रुककर हवेली मान सिंह में क़याम किया करती थी। कंधार की मुहिम का बाकायदा तहरीरी सबूत इस हवेली की दीवार से हासिल किया जा सकता है। इसीलिए हवेली मान सिंह नहायत अहमियत की हामिल है। आइए हम मरकज़ी ख़याल और मारूज़ी सवालात हल करेंगे।
मरकज़ी ख़याल, ये सबक हमारी उर्दू की किताब कामचोर से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ अबू सुहेब हैं। मरकज़ी ख़याल इस सबक में मुसन्निफ़ ने किला रहतास के बारे में बताते हुए बादशाहों के दौर में किलों की अहमियत और अफादियत को वाज़ा किया है कि किस तरह जंग के दौरान किला लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी थे। इसके अलावा मुसन्निफ़ ने किला रहतास की तवील तारीख़ के बारे में भी बताया है कि किस तरह किला रहतास तारीख़ी एतबार से नहायत अहमियत का हामिल है। सही और गलत पर निशान लगाएं। हुमायूं के इक़्तिदार को शेर शाह सूरी ने दरम भरम कर दिया। सही, बैरूनी हमलावरों को किले के अंदर मौजूद लश्कर का अंदाज़ा हो जाता है। गलत, जेहलम के इलाके में गुगड़ कबीले के लोग आबाद थे। सही, रहतास का किला 5 किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ है। सही, किले की तामीर में तकरीबन 5 लाख मजदूर की मेहनत शामिल है। गलत, शीश दरवाजे के बाहर एक गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। सही, काला महल में मान सिंह की बहन रूप कुमारी रहती थी। सही, किले के अंदर एक गांव आबाद है जिसकी आबादी 1000 के करीब है। गलत, किला रहतास के 12 दरवाज़ों में सोहल दरवाज़ा नहायत शानदार और बुलंद है। सही, फसील की मोटाई आमतौर पर 30 फीट है। गलत। बच्चों, किला रहतास के तमाम मशक़ी सवालात अपने उर्दू अदब की कॉपी में मुकम्मल करें।